बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल से बर्गर हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस हैं। 4 शामी कबाब लिए हैं हमने, 4 ही हमने बर्गर बन लिए हैं। यहाँ पर इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। मायोनीज़ ली है हमने, केचप ली है मैंने, चिली गार्लिक टेस्ट लिया है, आप जो चाहें ले सकते हैं। 4 बर्गर बनाने के लिए 4 ही अंडे लिए हैं और सलाद को मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले एक तवे को गर्म करके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर बर्गर बन को इस तरह से ब्राउन कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें तवे से उतार लेंगे और इसी तवे पर हम शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे शामी कबाब भी फ्राई हो जाएंगे। अगर शामी कबाब आपके घर में मौजूद नहीं है तो टेंशन ना लें, सिर्फ अंडे से भी बहुत ज़बरदस्त बर्गर बना लिया जाता है। एक अंडा मैंने लिया है और इसमें सिर्फ काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने ऑमलेट बना लिया है। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि हम शामी कबाब भी शामिल किया है हमने अपने बर्गर में, तो कम स्पाइसेस ही अच्छे लगते हैं। बर्गर को बनाने के मैं आपसे 2 से 3 तरीके शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपली पैक हो जाता है, जैसे मर्ज़ी पैक कर लें आप, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बर्गर की जो शक्ल है वो बहुत ही ज़बरदस्त आनी चाहिए। देखने में ये अट्रैक्टिव होगा तो खाने में खुद ब खुद ही मज़े का हो जाएगा। सबसे पहले मैंने मायोनीज़ और केचप लगाकर सलाद लगा ली है। इस तरह से आप सलाद का पता करना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। ऑमलेट जो हमने बनाए थे उसको इस तरह से फोल्ड कर हम रख लेंगे। दूसरे हिस्से में हमने शामी कबाब को इस तरह से हाथों की मदद से फैला लिया है बन में। इस पर भी हम मायोनीज़ और केचप को अप्लाई करेंगे। कम या ज़्यादा केचप आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब जो पहला हिस्सा हमने तैयार किया था उसको इसके साथ जोड़ लेंगे, इस तरह से आपस में मिला देंगे। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा बर्गर तैयार हो गया है। दूसरे बर्गर को तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले हाथों की मदद से शामी कबाब को बर्गर बन पे इस तरह से फैलाकर सलाद लगा ली और इसके बाद केचप और मायोनीज़ को लगा लिया है। अगर आपके पास शामी कबाब मौजूद नहीं है तो आप जो हम आमलेट बनाएंगे इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर लें, फिर भी बहुत ही मज़े के बर्गर बनते हैं। हमने ज़्यादा स्पाइसेस इसलिए ऐड नहीं किए थे क्योंकि हमारे पास शामी कबाब घर पर मौजूद थे। शामी कबाब बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से हमने ऑमलेट को लगाकर ऊपर से मायोनीज़ और केचप को अप्लाई कर देना है और जो बर्गर का दूसरा बर्गर बन वो हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये हमारे 2 बर्गर तैयार हो चुके हैं। अब हम तीसरा बर्गर जो है उसको तैयार करेंगे। एक प्लेट में मैंने दोनों हिस्सों को रख लिया है। बन के 2 हिस्से होते हैं। एक पे मैंने शामी कबाब को इस तरह हाथों से तोड़कर फैला लिया है और मायोनीज़ लगा ली है, केचप लगा लिया हमने। इसी तरह दूसरे हिस्से को भी तैयार करना है हमने। अगर आप सलाद ज़्यादा पसंद करते हैं तो दोनों हिस्सों को सलाद लगा सकते हैं, वरना एक पार्ट में ही आप सलाद लगाएं। अब हमने ऑमलेट लगाकर दूसरा बर्गर भी तैयार कर लिया और दरमियान से कटिंग कर ली है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन ये कितना खूबसूरत सा बन गया है, देखने में अट्रैक्टिव है, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही लाजवाब होगा। देखिए अब हम इसकी कटिंग करके मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बर्गर को किसी भी तरह से पैक करें, बस ये कि अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि खाने में भी मज़ा आए। लेयर बाय लेयर हमारा बहुत ही खूबसूरत बर्गर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को दोस्तों से शेयर किया करें, मुझे छोटा सा लाइक ज़रूर दिया करें ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।